देखिए ये ना, मैं अभी यहाँ पे आके मुझे वो दृश्य याद आया एक्चुअली। है ये कि दुनिया भर के जितने तानाशाह हैं वो कुछ तरीके के गलत फहमी में रहते हैं। उनको लगता है कि उनका चलता है क्योंकि उनका पुलिस है, कानून उन्होंने खरीद लिया, कोर्ट उन्होंने खरीद लिया, वोटर लिस्ट उन्होंने बदल दिया, तो उनको लगता है कि उनका चलता है। मुझे एक दृश्य याद आ रहा था, वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिस खुफिया तरीके से, और डरपोक लोग ऐसे होते हैं, अपने देश के, तुम्हारे देश का जनता नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बैठा हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से। ये क्या, कौन सा खुफिया ऑपरेशन आपके वीर पुलिस वालों ने किया कि एक शांति प्रिय आदमी को रातों रात में सुबह आके यहाँ पे सफ़ेद कपड़े से उनको ढक के फिजिकली एक फ्रैजाइल बॉडी जो 21 दिन से भूख हड़ताल में है, आपके वीर पुलिस वाले अमित शाह जी, आप ऐसा प्रशासन चलाते हैं कि जहाँ पे बलात्कारी को तो बेल मिल जाता है, दंगाई मंत्री बन जाते हैं, चोर देश छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन 60 साल का एक बुजुर्ग साइंटिस्ट 21 दिन भूख हड़ताल में जो है उसको शारीरिक रूप से उठा रहा है आपका पुलिस। ये है उनका वीरता और ये है आपका प्रशासन। तो क्या तानाशाही है सरकार की? ये सरकार तानाशाह है, इस बारे में मुझे लगता है मुझे बोलने का और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम सारा आवाज़ दबाने के लिए दिल्ली शहर में ये वही जंतर मंतर है, जिस जंतर मंतर में आपको प्रोटेस्ट करने के लिए जैसे लगता है बुकिंग 2 से 4, दिल्ली शहर में आप और किसी जगह प्रोटेस्ट करने जाइए आपके ऊपर धाराएं लगेंगी। और आपने इस देश के नौजवानों का, जनता का गला घोंटने का कोशिश किया, उनका सांस रोकने का कोशिश किया, उनका आवाज़ दबाने का कोशिश किया, उनको विरोध नहीं करने देंगे। और उस तानाशाही के खिलाफ ये जन सैलाब है। तो तानाशाहों को लगता है कि उनका चलता है, लेकिन इतिहास गवाह है चलता तो जनता का है। रीनीट करा दिए, एग्जाम करा दिए, रिजल्ट भी आ गया, अब दिक्कत क्या है? सब कुछ चंगासी हो रहा है। चंगासी हो रहा है तो ये सारे क्या, ये जो 10 करोड़ है देश के नौजवान, माने मैं हामिद जालिब को याद करते हुए कह रही हूँ, 150 करोड़ का देश है, ठीक है, उनमें से आधे से ज़्यादा नौजवान हैं। ये जो करोड़ों नौजवान हैं, ये मूर्ख है क्या? इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या? कह रहे दहशतगर्दों की बी टीम है ये। दहशतगर्दों की बी टीम बताइए शिक्षा मंत्री ने। शिक्षा मंत्री को अगर देश के जनता को दहशतगर्द बताना पड़े तो समझ में ये आता है कि एक्चुअली इस देश में माइनॉरिटी, जो पॉलिटिकल माइनॉरिटी है, कम लोग संख्या में, वो अमीर लोग, वो कॉरपोरेट लोग, उनका प्रतिनिधि आज सरकार चला रहा है। बदनाम कर रहे हैं, मांगू साहब कर रहे हैं कि चाइना का एजेंट है, फंडिंग होती है। कोई भी काम होता है उसको सरकार यही बोलती है, ठीक है, वो सोचती है। देखिए, देश का 50 करोड़ नौजवान या 70 करोड़ नौजवान वो दहशतगर्द है, देश के और 20-30 करोड़ किसान वो खालिस्तानी हैं, मानेसर नोएडा के मजदूर वो गुंडे हैं, मानेसर नोएडा के मजदूर भी तो हैं, लगा दिए, वो गुंडे हैं। तो अगर पूरा देश ही तुम्हारे खिलाफ है तो देश में जो जी रहा है, फसल उगा रहा है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरा देश ही अगर तुम्हारे खिलाफ है तो असली देशद्रोही तो तुम हो जो सरकार में बैठे हो। कह रहे हैं यदि इस्तीफा हो जाएगा तो क्या सारी समस्या हल हो जाएंगी स्टूडेंट्स की? कतई नहीं, इस्तीफा सिर्फ एक सिंबॉलिक रिकॉग्निशन है कि समस्या है और सरकार इसको पहचाने। समस्या आज के समय में क्या है? पेपर लीक तो एक समस्या है ही, लेकिन पेपर लीक के साथ साथ ये पेपर लीक हो क्यों रहा है समझिए। भ्रष्ट लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पहले सारे माने ऐसे शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दो जिससे नौजवान पीढ़ी आगे जाके सम्मानजनक नौकरी मांग पाए। वो तो एनईपी लेकर के आए, नेशनल कि हम जो है परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं मोदी जी, तो वो करते हैं, उनके पास टाइम बहुत है, वो बहुत सारा चर्चा करते हैं, वो विदेश में जाते हैं तो उनके पास टाइम इतना है
कि हिंदुस्तान के पक्ष में कोई ट्रेड डील पास हो ना हो, मेलोडी का पैकेट खरीदने का टाइम उनके पास है। मोदी जी के पास टाइम बहुत है, कभी पत्थर पे लेट जाते हैं, कभी मेलोनी और मोदी दोनों का मिला जुला के पता नहीं विरुष का कुछ सोचे होंगे ऐसा ही कुछ कि मैं भी कर सकता हूँ। तो उनके पास बहुत टाइम है, लेकिन उनके पास जो नहीं है वो है देश को, देश की जनता के पक्ष में चलाने का सदिच्छा। क्या जन आंदोलन क्योंकि बनेगा ये? जन आंदोलन इससे बड़ा और कितने क्या लोग हैं बना? मैम? 65 करोड़ की आबादी है देश में, युवाओं की। हाँ, सभी लोग तो नहीं आए यहाँ। मैंने ये सब इतना सवाल ही ऐसा मीनिंगलेस है कि मैं जवाब नहीं देना चाहूंगी। देखिए सभी ये लोग, वोट से बनी है सरकार, कैसे हट जाएगा आसानी से? शिक्षा यूनिवर्सिटी के मंत्री, छात्र यहाँ हैं। पहली बात तो ये सरकार वोट से बनी है कि नहीं, इस पर भी सवाल है। अगर जनता के मैंडेट से ही सरकार सही मायने में सच्चाई से चुने जाने की स्थिति में ये रहते, तो ये एसआईआर नाम का जो भयानक बुलडोजर देश के नागरिकों के वोटर राइट के ऊपर चलाया गया, अगर वोट से ही जीतने में समर्थ होते तो 37 लाख वोटर्स को बंगाल में वोटर लिस्ट से निकालने का जरूरत नहीं होता। बिहार में करोड़ों मजदूरों को, गरीबों को वोटर लिस्ट से निकालने का जरूरत नहीं है। तो वोट से ये जीत नहीं रहे हैं और आज ये बात साफ है। चाहे चड्ढा हो, चाहे हरबचन हो, चाहे कोई और हो, सब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। कुंभा बड़ा हो रहा है भाजपा का, सब कह रहे हैं अरे कि यार मोदी में हो देखिए, रहा है। ऐसा है, ये चड्ढा जहाँ पे जो है, ठीक है, जितने अमीर हैं, ये मैंने 3 लोगों का नाम तो आपने लिया, मैं और कुछ बोल दूं? बंगाल के जितने तृणमूल के वो नेता जो चोर थे, ये बीजेपी कह रहा था चुनाव से पहले तक, वो सारे चोर अब बीजेपी में चले गए। तो चोर, लुटेर, चड्ढा, भ्रष्टाचारी, जिनका रीढ़ का हड्डी नहीं है इंसान होते हुए, और जिनके मस्तिष्क में ग्रे मैटर नहीं है और दिल में सच्चाई नहीं है, ऐसे भ्रष्ट चोर कुछ भाजपा में गए और देश का आवाम यहाँ है और सिर्फ यहाँ नहीं है। 20 को क्या होगा मैम? 20 की कॉल दे रखी है कि संसद भवन की तरफ जाएंगे। देखिए क्या होता है। लाठी ले खड़ी है पुलिस। हिंदुस्तान याद दिलाएगा कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान याद दिलाएगा कि अंग्रेजों को बहुत चैन से यहाँ से खदेड़ा गया था। हिंदुस्तान याद दिलाएगा कि ये वही देश है जो सिर्फ आज़ादी का लड़ाई नहीं, आज़ादी के बाद भी बार बार अपना नौकरी, अपना अधिकार, अपना शिक्षा, अपना ज़मीन और अपना हक बचाने के लिए हिंदुस्तान को लड़ना आता है। सावरकर का देश ये नहीं है मोदी जी, माफ कीजिए मोदी जी, ये भगत सिंह का देश। 100 साल हो गए ऐसे संघ वालों को, तो 100 साल हो गए, कागज नहीं दिखा रहे हो। हाँ, कागज नहीं दिखा रहे, 100 साल हो गए संघ को। 100 होगा, आने वाले दिनों में 150 होगा। इनसे पहले जो है हिटलर भी थे, बेचारे जिंदा रहते अगर तो पता नहीं कितना दिन जिंदा रहते। साल का बात छोड़िए, ये तानाशाह है, इतिहास के कूड़ेदान में ही इनका जगह है। और चाहे जितना ये गला दबाने का कोशिश करे, आवाज़ दबाने का कोशिश करे, फिर से मैं यही कहना चाहूँगी मोदी जी, देश का नाम हिंदुस्तान है और ये देश सावरकर का नहीं है, भगत सिंह का।